भले ही नगर निगम लाख दावे करे और नगर निगम हमेशा ये दावे करती है कि उनके यहाँ पे जो है वो तनख्वाह देने के लिए सैलरी टाइम पे नहीं आ पाती है, लगातार राजस्व का नुकसान जो है वो नगर निगम को है। और हमेशा यदि नगर निगम की बात करी जाए तो बैलेंस शीट उन लोगों की माइनस में जाती है और करोड़ों रुपए का उनके ऊपर बकाया दिखाई देता है। लेकिन नगर निगम को राजस्व का आखिर नुकसान क्यों हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंजाब केसरी ने मुहिम चला रखी है कि अवैध बिल्डिंगें, लगातार जिस तरीके से भी जो भी अवैध बिल्डिंगें बन रही है उनको लेकर के राजस्व नहीं पहुंच पाता नगर निगम के पास, जिसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और आखिरकार नगर निगम को मुंह की खानी पड़ती है। किस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरा नगर निगम लिप्त है, आपको लगातार हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे। पहले हमारे साथ एक ऑनर मौजूद है जिनकी एक बिल्डिंग बन रही है, उनसे जानते हैं आखिर वो किस तरीके से इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम गेरा है और मैं बल्लभगढ़ का निवासी हूँ। और यहाँ पे मेरी एक बिल्डिंग बन रही है, फैक्ट्री बना रहा हूँ मैं। उसके रिगार्डिंग आपकी जो मुहिम थी उसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया कि एक बार हम मिलके और ये चीज़ हम बात कर सकते हैं कि क्यों नगर निगम को इसका नुकसान हो रहा है और क्यों वो घाटे में जा रही है। क्या किस तरीके से जो है वो नुकसान हो रहा है? आप देखिए लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपने 3 फैक्ट्री बनाई हुई है, तीनों फैक्ट्री को किस तरीके से आपने प्रोसेस में डाला, कितनी आपने फीस सरकार को दी, कितना आपने नक्शे पास करवाने के लिए दिए, तो सारा एक बार बता दीजिए ब्रीफिंग में। सर इसमें अभी एक नगर निगम की तरफ से ना एक अभियान चला था जिसमें सारे प्लॉट्स जितने हैं, बेशक वो एग्रीकल्चरल लैंड है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, वो हर उसका एक प्लॉट नंबर लॉट किया गया था। और उसके लिए मैंने उसमें अपनी सारा जो हमारी वाटिका है इसको मैंने कंप्लीट कमर्शियल, जो मेरे शेड हैं उनको मैंने कंप्लीट इंडस्ट्रियल, सब मेरे प्लॉट नंबर मेरे पास ऑथराइज्ड है। उसके बाद मैंने नगर निगम को अप्रोच किया कि सर मैं यहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, इसके और मेरे क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं वो आप मुझे बताइए। मैंने आपको जो प्लॉट नंबर मेरे अलॉट हुए हैं वो इंडस्ट्रियल के हुए हैं और जितने जो आपने शेड देखे हैं वो उसी हिसाब से सारे उतने ही स्क्वायर यार्ड के मैंने उसके नंबर ले रखे हैं। मेरे पास सारे तीनों प्लॉट के अलग अलग नंबर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन मैसेज मेरे पास आया हुआ है। लगातार जो है वो फिर भी सरकार दावे करती है कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पा रही। रेवेन्यू की बात करी जाए तो एक 100 गज या फिर 1000 गज के उस पर कितना रेवेन्यू जाता है आपका? सर अगर हम कमर्शियल की बात करें तो ये जो हमारा टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है वो 1 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, और जो हमारा ये जाता है इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 28 से 30 रुपए पर स्क्वायर यार्ड हमारा कमर्शियल का टैक्स जाता है। आपने तीनों शेडों की जो है वो टैक्स कितना जमा किया टोटल? मैंने टैक्स अभी जमा नहीं किया, उसकी डेवलपमेंट चार्ज के लिए मैं गवर्नमेंट के पास, नगर निगम के पास गया था। उन्होंने मेरे को उसकी कोई रसीद, कोई कुछ नहीं दिया, ना कोई उसमें डिमांड मांगी कि इतना आपका टैक्स बनता है। उन्होंने कहा कि सर आपके अभी प्लॉट नंबर बना है, अगले साल जब भी इसका टैक्स का टाइम आएगा तो आपके वहाँ पे बाई पोस्ट वो बिल भेज दिया जाएगा। नक्शा पास करवाने की बात करी जाए तो नक्शा कितने रुपए में पास होता है और किस तरीके से, कितनी फीस उसकी जमा करवाई जाती है? सर आप और मैं साथ चलेंगे, अगर कोई नक्शा पास कर दे नगर निगम तो हम उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे। कोई नक्शा नगर निगम से पास नहीं किया जाता है। जब कोई नक्शा पास ही नहीं होगा, वो कोई नक्शा पास ही नहीं करेंगे तो फिर उसका रेवेन्यू उनके पास आएगा कैसे, जो फीस है वो आएगी कैसे? तो यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं नगर निगम भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, क्योंकि नगर निगम के अंदर लगातार जो है वो भले ही करोड़ों रुपए का घाटा हो, लेकिन जो कर्मचारी हैं, तोड़फोड़ विभाग के कर्मचारी, वो करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सर बिल्कुल कर रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से अवैध कॉलोनियां पूरे बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर चल रही हैं, प्लॉटिंग का काम चल रहा है, भूमाफिया का काम चल रहा है। तो सर जब ये सब काम होते हुए सरकार को नजर नहीं आ रहा तो भ्रष्टाचार तो जरूर कहीं ना कहीं है। और जब भ्रष्टाचार है तो फिर नगर निगम को कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ से वो कमाई आएगी? आपने भी एक रेजिडेंशियल एरिया है, वैसे तो ये सारा कॉमर्शियल एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे परमिशन मिल गई आपको, आप कह रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से परमिशन नहीं मिली। एक्चुअली यहाँ पे ना किसी के प्लॉट नंबर, कोई एरिया नंबर, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है सारी जमीनें जो थी ये उपजाऊ जमीनें थी, खेती की जमीनें थी। हमारे पास आए थे, हमारी ये मधु वाटिका है मलेना रोड पे, तो हमारे पास आए सर आप इसका जीएसटी वगैरह भरते हैं? सब बिल्कुल भरते हैं, हमारा सारा हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स उनको हमने सारे चेक करा दिए। तो उसके बाद नगर निगम से टीम आई थी, उन्होंने हमसे बोला सर ये सारे प्लॉट नंबर हम अलॉट कर रहे हैं। वो प्लॉट नंबर मैं आपको साथ दिखा सकता हूँ, मेरे पास वो मैसेज में है जो नगर निगम की तरफ से मैसेज आया था। तो उसका जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया,
रजिस्ट्रेशन कराने को सर मैं इसको एग्रीकल्चर में भी करा सकता था, कोई टैक्स नहीं है, रेजिडेंशियल में भी करा सकता था, 1 रुपये पर गज का टैक्स है, पर मैंने इसको कमर्शियल में ही रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका करीबन मेरा जो उन्होंने डिमांड बताई थी वो करीबन 2-2.25 लाख रुपए पर साल पर ईयर की आएगी। वो मेरे पास अब तक कोई ना मेरे पास बिल आया है उसका, ना कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, रिहायशी इलाकों में लगातार फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं, क्या मानते हैं आगे चल के कितना खतरा हो सकता है बड़ा? सर खतरा तो जरूर है, जो रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बन रही हैं उससे भी खतरा है, और जो उपजाऊ जमीनों पर कॉलोनियां कट रही हैं उससे भी खतरा है। खतरा हर चीज में है। नगर निगम को इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उनको ये प्राविधान रखना चाहिए कि कौन सा काम किस तरीके से होना है। अगर आज हम नगर निगम में जाते हैं तो हमें वहां जाके किसी भी चीज की गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है। हमें जो भी चीज होती है उसमें हम ये सोचते हैं कि ये काम हम कैसे करें, जब वो काम हमारा नहीं होता, बार बार चक्कर मारे जाते हैं, फिर हम ढूंढते हैं बिचौलियों को जो दलाल होते हैं। वो दलाल फिर खुद भी कमीशन खोरी में और आगे भी सारी रिश्वतों से काम करा के काम से देखो सारे हो रहे हैं आपके सामने पूरे बल्लभगढ़ शहर के अंदर। अब मेरे ख्याल से कोई जगह खाली बची नहीं है, हर जगह या तो कॉलोनियां कट गई हैं या फैक्ट्रियां बन गई हैं। अब ये सब बनी है तो किसी की तो नीचे उसमें बनी है ना, निगाह में बनी है, तो हो नहीं सकता कि पूरा बल्लभगढ़ बस गया और नगर निगम को कुछ दिखाई नहीं दिया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम आपने ये शुरुआत करी, ये पहल करी कि पंजाब केसरी की तरफ से कि कम से कम कोई देखने तो आया इस चीज को। हम तो सोचते हैं आज तक कोई देखने ही नहीं आया। तो जिस तरीके से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि सरकार को जो है वो करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है और लगातार इस मुहिम को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि पल पल की बात करी जाए तो एक यदि बात करी जाए, एक इलाके की बात करी जाए तो लगभग करोड़ों रुपए का राजस्व नगर निगम को लगातार हो रहा है। लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी और नगर निगम के जो तोड़फोड़ विभाग के कर्मचारी हैं वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और लगातार सेटिंग करके जो है वो इसी तरीके से धड़ल्ले से इमारतों पर इमारतें बनती जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम जो हरियाणा के निकाय मंत्री हैं अनिल विज, वो इस पर कोई सख्त कार्रवाई कर पाते हैं या फिर इसी तरीके से काम जारी रहेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।